अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। फार्मेसी टेक्नीशियन 2 ईयर प्रोग्राम, उसके कोर्स में से एक कोर्स है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बुक का चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू फिजियोलॉजी, ये मैं आप लोगों के साथ आज के इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा। इस लेक्चर के इस बुक के ये नोट्स हैं जो कि आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। इसका स्टार्ट सेल से है। आप लोगों को पता है कि सेल क्या चीज़ है? दुनिया में जितने भी जानदार हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट, एनिमल, किसी भी फॉर्म में, आप लोगों को पता है कि ऑर्गेनिज्म के 5 किंगडम्स होते हैं, जिनमें बैक्टीरिया, अलगी, फंगाई, प्लांट, एनिमल्स। सब जानदारों की बॉडी किस चीज़ से मिलके बनी होती है? सेल से मिलके बनी होती है। तो यहाँ पे वो क्या लिखता है? द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द बॉडी विथ 2 मेन पार्ट्स, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। आप लोगों ने सेल को ऑब्जर्व किया होगा। सेल क्या चीज़ है? जितने भी जानदार हैं, जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं, उनकी बॉडीज़ हैं, सेल से मिलके बनी हुई हैं और सेल से मिलके बनी होती हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं? सेल इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़्म। साथ-साथ बॉडी के अंदर जितने भी मेन फंक्शंस होते हैं, वो सब सेल लेवल पे बेहतरीन तरीके से होते हैं और हमें उनको देखने को मिलता भी है। तो सेल क्या होगा? स्ट्रक्चरल भी एंड फंक्शनल यूनिट भी इस चीज़ का है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो हम इसे क्या कहेंगे? सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एज़ वेल एज़ फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और किसी भी सेल के 2 बड़े हिस्से होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा सेल की डायग्राम। सबसे बाहर क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर साइटोप्लाज़्म होता है, साइटोप्लाज़्म के अंदर ऑर्गेनेलीज़ होती हैं और फिर सेल का जो सेंट्रल मेन पार्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर फिर डीएनए भी होता है। तो हम इसे सेल के 2 बेसिक पार्ट्स हम कंसीडर करते हैं, एक साइटोप्लाज़्म और एक न्यूक्लियस। क्योंकि जो साइटोप्लाज़्म होगा ना, उसके अंदर ऑर्गेनेलीज़ अंडरस्टूड है और साइटोप्लाज़्म को कवर किया होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने, जिसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो एक पार्ट क्या हो गया? साइटोप्लाज़्म हो गया और दूसरा पार्ट क्या होगा? न्यूक्लियस, जो कि सेल के सेंटर में होता है। न्यूक्लियस को ना सेल का ब्रेन भी कहा जाता है। न्यूक्लियस इज़ द ब्रेन ऑफ सेल। तो सेल के जितने भी फंक्शंस होते हैं, कोई भी फंक्शन सेल में होना होगा, उसको कंट्रोल और उसको रेगुलेट कौन करता है? न्यूक्लियस। तो सेल के बेसिक पार्ट कितने हो गए? 2, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। के बाद है टाइप्स ऑफ सेल्स इंक्लूड। अब देखें ना, जैसे हम लोग अपनी बॉडी को खुद देखें, हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स है, ये सब किस चीज़ से मिलके बनी हुई हैं? नर्व्स से, ठीक है? उसके बाद हमारी बॉडी में मसल्स हैं, हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, इम्यून सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं। ब्लड सेल जैसा कि रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ये सब क्या? ये डिफरेंट हमारी बॉडी के सेल्स हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ का इज़ाफ़ा करता चलूँ, हम अपनी बॉडी को ले लें, हमारी बॉडी में ना सेल्स की 2 मेन टाइप्स हैं। एक वो सेल्स जो जो कि मिल के हमारी पूरी बॉडी बनाती हैं, दैट आर कॉल्ड सोमैटिक सेल्स। और एक वो सेल्स होते हैं जो कि हमारी रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। अब जो वो सेल्स जो हमारी पूरी बॉडी बनाती हैं, दैट मेक द होल बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्पेशली इन ह्यूमन बॉडी, उन्हें कहते हैं सोमैटिक सेल। तो ये जो नर्व सेल, मसल सेल, कनेक्टिव टिश्यू, बोन सेल, ब्लड सेल, ये सब किस में आते हैं? सोमैटिक टिश्यूज़ में आते हैं। इसी तरह वो सेल जो हमारी रिप्रोडक्शन करते हैं, मेल बॉडी प्रोड्यूस करती है स्पर्म सेल्स और फीमेल बॉडी प्रोड्यूस करती है एग सेल। एग और स्पर्म सेल्स क्या होंगे? ये रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। उसके बाद है द सेल्स कंपोजिशन कंसिस्ट ऑफ वाटर, प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए, लिविंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बेसिकली सेल, देखिए, जो सेल से मिलके बनी होती है और सेल मिलके बना होता है ऑर्गेनेलीज से और ऑर्गेनेलीज मिलके बनी होती है बायोमॉलिक्यूल से। इनमें पानी आ जाता है, प्रोटीन्स आ जाती है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, इलेक्ट्रोलाइट। अभी जो इलेक्ट्रोलाइट्स आ रहे हैं ना, इसके अंदर के एसिड, बेस, आयन्स आ जाते हैं। तो ये है स्टूडेंट सेल का इंट्रोडक्शन, इसे आप लोग अच्छे से कवर करोगे। सेल के इंट्रोडक्शन के हवाले से आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चन हो, अब देखिए ना, आप लोगों का जो पेपर है फार्मेसी टेक्नीशियन के हवाले से, तो आप लोगों ने इसको टेक्निकल अंदाज से देखना है। कोई भी माइंड में आप लोगों के क्वेश्चन आता है तो आप लोगों में क्वेश्चन पूछेंगे। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।